अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब कब रिहा होंगे, नवाज शरीफ साहब किन शर्तों पर वापस आ रहे हैं और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ उमर अताब बंदयाल जैसा ही सलूक होने वाला है, इस पर बात करेंगे। हारून रशीद ने किस खतरे से आगाह किया है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। मरीम नवाज साहबा वापस जा रही हैं लंदन में और कहते हैं कि कोई तंजीम साजी कोई रह गई है तो वो पूरी करके वो मरीम नवाज साहबा वापस आएंगी। तो कहने वाले ये कहते हैं कि तंजीम साजी कोई कुछ नहीं है, बस एक दो डीलें हैं जो कि मतलब कि रह गई थी। अब वो पूरी करने के लिए मरीम नवाज साहबा जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनना है और वालिद साहब ने वज़ीर आज़म बनना है। बकौल उनकी डील के, जो उनकी डील खुफिया डील है, जो कि बड़े बड़े प्रोमिनेंट सहाफ़ी जो कि कहते हैं कि इस तरह की डील हुई है, तो वो अपनी डील पूरी करने के लिए लंदन गई हैं। हारून रशीद साहब का ये कहना है कि अगर ज़बरदस्ती बेईमानी से 2 नंबर तरीके से नवाज शरीफ को अगर हुकूमत में लाया गया, यानी वज़ीर आज़म बनाया गया, तो ये ज़्यादा देर टिक नहीं सकेंगे, ये ज़्यादा देर ये हुकूमत नहीं कर सकेंगे। अवाम नहीं टिकने देगी, अवाम उस वक्त ज़्यादा भड़क जाएगी इन रजीम चेंजरों पर और तजर्बाकारों पर, और जो तजर्बे करवाते हैं उन लोगों पर ज़्यादा भड़क जाएगी और अवाम ज़्यादा गुस्सा निकालेगी। सदा ताकत एक बंदे के पास नहीं रहती, हालात बदलेंगे और अवाम का दिमाग भी बदलेगा। अवाम फिर फैसले फिर सड़कों पर करेगी। नवाज शरीफ साहब को जिन शर्तों पे वापस लाया जा रहा है या वो आ रहे हैं, उनमें सबसे पहली बड़ी शर्त है नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाना और मरीम को वज़ीर आला पंजाब बनाना। और जरदारी के हाथ में छनकना होगा, वो छनकना जरदारी और बराबर छनकना बजाते फिरेंगे सिंध के अंदर, मतलब उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ साहब बयानियाँ बांटेंगे, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाएंगे और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाएंगे। अब समझ इनकी नहीं आती कि 1.5 साल ये इस्टेब्लिशमेंट का ही पकड़ कर इन्होंने हुकूमत की है हाथ, तो अब जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की रिहाई अदालतों से नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब को ये एक केस से रिहा होंगे, अदालतें करेंगी, ये दूसरे केस में पकड़ लेंगे। जैसे तोसा खाना से रिहा किया, साइफर में पकड़ लिया, साइफर से रिहा हुए 9 मई के बाद अलकादर ट्रस्ट के बाद फलां, ये मतलब कि चलते रहेंगे। 1.5 साल इमरान खान को इन्होंने जेल में रखना है जब तक काजी फायद ईसा साहब रिटायर नहीं होते। उस वक्त तक हो सकता है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। इमरान खान अदालती फैसले से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी अदालतों में इतनी पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को रिहा करवा सकें। परवेज़ इलाही की मिसाल आपके सामने है और बहुत से लोगों की मिसाल आपके सामने है जो कुछ रिहा हुए भी हैं, वो अभी भी नज़रबंद हैं घरों के अंदर। शायर यार फरीदी, शहजादा गुलजार आज़ाद पाकिस्तानी की हैसियत से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, वो अभी भी कैद में हैं। बल्कि कैद में तो पूरा पाकिस्तान है पिछले 76-77 सालों से। तो आज़ाद तो पाकिस्तानी कौम कभी हुई ही नहीं, एक सिर्फ एक टैग लगाया कि आज़ाद मुल्क है, लेकिन आज़ादी हकीकी तौर पर नहीं मिली। तो हमारी अदालतों में इतनी पावर नहीं है कि वो इमरान खान को आज़ाद करवा सकें या हमें आज़ादी दिलवा सकें, इतनी पावर नहीं है। काजी साहब के साथ भी वही होने वाला है जो कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के साथ हुआ है, कि उनके फैसले की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, जिस तरह के जस्टिस बंदयाल साहब के फैसले की धज्जियाँ उड़ाई गई। कोई 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, कोई 60 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। अब जो असम्बली तहलील हुई है, ये तो इमरान खान ने नहीं की कौमी असम्बली, ये तो अपने वक्त पर तहलील हुई है, आइन के मुताबिक तहलील हुई है। अब देखते हैं कि काजी फायद ईसा साहब इस जो तहलील शुदा आइनी मुद्दत के बाद तहलील हुई है, किसी इमरान खान ने इसको तहलील नहीं किया गैर आनी गैर कानूनी तरीके से बकौल इनके, तो जनाब देखते हैं कि इनके कौमी असम्बली के इलेक्शन काजी फायद ईसा साहब किस वक्त करवाते हैं। हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि काजी फायद ईसा साहब कोई फैसला इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे, जिस तरह के उमर अताब बंदयाल साहब नहीं करवा सके। काजी फायद ईसा साहब के साथ भी उमर अताब बंदयाल जैसा ही सलूक होने वाला है। अभी से इख्तलाफात शुरू हो गए हैं काजी साहब और रजीम चेंजरों के दरमियान।
دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔